नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण गर्ग इस ईटी क्लास के माध्यम से आपको साउंड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और हमने साउंड के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी है। अपने कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ लिए, अपन वॉवल साउंड पढ़ लिए हैं, सारे सिंबल्स पढ़ लिए हैं। अब इस सिंबल का यूज़ कैसे करना है, आज ये क्लास स्पेशली इसलिए है कि हम उसको यूज़ करना सीखेंगे कि आखिर में इसको यूज़ कैसे किया जाता है। तो मैं बिना समय गवाए ही इसे मैं टॉपिक में जाता हूँ। ये जैसे कि पहला सवाल आप देख रहे हैं, ये अ पढ़ते हैं, इसको मैंने आपको बताया हुआ पहले ऑलरेडी। इसको अ पढ़ते हैं। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसमें एक अ और आता है ऐसा अ, तो ये थोड़ा वीक है, ये थोड़ा कमजोर अ है। ये कमजोर इसलिए है कि इसको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली निकल जाता है। ये इस अ के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और, जब भी हम इसको फोनेटिक के पढ़ते हैं कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। एक बात की, फोनेटिक में आपको जब ये साउंड लिख रहे हैं कि स्पेलिंग के साउंड बनाना है तो उसमें कर्सर रटे का यूज कभी न करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जब भी स्पेलिंग में डबल टी, डबल ओ, डबल एम, डबल कॉन्सोनेंट, डबल वॉवल्स आते हैं, उसको एक बार लिखने की कोशिश करें डबल, क्योंकि साउंड में कभी डबल कॉन्सोनेंट साउंड या कोई डबल वॉवल साउंड कभी नहीं आते हैं। तीसरी बात यह है कि इसमें कभी भी कैपिटल लेटर्स का यूज नहीं होता है। जब भी आप उसको लिखने के जो साउंड को लिखेंगे तो दो हाइफन्स बनाएं और हाइफन्स के बीच में लिखने की कोशिश करें, तब भी आप उसको लिखिए। हाँ, तभी आप उसको लिख पाएंगे आराम से। अब आज की इस क्लास में हम देखते हैं साउंड के बारे में। जब आप किसी डिक्शनरी को पहली बार देखोगे या डिक्शनरी को खोलोगे, आखिरी बार डिक्शनरी होगी, अच्छी डिक्शनरी होगी, तो उसमें हर स्पेलिंग के पीछे साउंड सिंबल लिखा हुआ होता है। जिस स्पेलिंग को पढ़ते कैसे हम इस आज बता देंगे उसको यूज कैसे करते हैं। अगर आपके पास डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड की है, अच्छी डिक्शनरी है, उसमें देखिए। अगर नहीं है तो ऑनलाइन पे या जो ऑनलाइन पे भी मैकमिलन की डिक्शनरी आती है, उसमें रिसर्च कर लीजिए, उसमें साउंड लिखे हुए हैं जिसको आराम से पढ़ पाएंगे कि आगे में साउंड कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम। अ लिखा है ये, तो ये अ हम लिखते हैं तो यूज कैसे करते हैं। देखिए जिस चीज पे लिखा है, मैं इस पे लिखता हूं बज। ये बज इसमें डबल जेड आया है, बज। इसको पढ़ते क्या है, बज, बज, ये पढ़ते हैं। देखो लिखेंगे कैसे, ये ब है, ये अ है, ये ज है। तो मैंने बता दिया आपको, ये ब है, ये अ है और ये ज है, तो ये बज। अब जब तो कैटेगरी में आते हैं कि ज ज्यादा घर्षण हो रहा है जब, तो ये जेड वाला ज आएगा। और ज सिंपली बोल्ड में जा रहा है तो ज ऐसा आएगा। मैंने आपको कंसोनेंट में बता दिया था जैसे कि ये भी ज है, ठीक है। ऐसे ही बज, तो ऐसे जिसको जैसा मैं पढ़ा वैसे लिखा, जैसे पढ़ते उसको लिखते, यही तो फोनेटिक्स है, यही है साउंड है, यही साउंड है जिसको अपन हर स्पेलिंग के पीछे ऐसे साउंड लिखे हुए आते हैं, तो आराम से पढ़ पाते हैं। जैसे कि मैं एक और स्पेलिंग लिखता हूं कट, तो इसमें ये क है, ये अ है और ये ट है। तो लिखेंगे कैसे, ये क अ और ट, एक कट लिखा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कजिन, COUSIN, कजिन, तो इसमें ये अपन पढ़ते कजिन पढ़ते हैं। देखो इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, इसमें लिखा है क अ ज और न, ये कजन। इसमें लिखेंगे क अ ज और न, तो इसको ऐसा पढ़ेंगे। तो यही तो है, इसी एक स्पेलिंग को लिखता हूं आपके सामने, कम, कम। तो इसको देखो क अ और म, तो इसमें ये जो स्पेलिंग लिखी हुई है, ये लिखा है क अ और ये म। तो इसे इस साउंड को, ये साउंड है, ये साउंड को ऐसे लिखा जाता है। जैसे कि एक और स्पेलिंग लिखा हूं ब्रश की, ब्रश, BLUS, ब्रश का होता है लालिमा छाना। जो कोई हंसता है या कोई शर्माता है तो उसके चेहरे में जो लालिमा आ जाती है उसको ब्रश कहते हैं। तो ब्रश, तो ये देखिए ब्रश में, ब्रश में क्या क्या है, ब है, अ है, ल है और ये श है। तो इसमें देखिए जरा, ये ब आ गया, ये ल आ गया, ये ब आ गया, ये ल आ गया और ये श आ गया, ये हो गया ब्रश। और देखिए आपने जैसे कि बात कर करी की, तो यहां पर भी डबल डबल आ रहा है। तो देखो पढ़ते क्या है, करी, तो करी कैसे लिखेंगे, क है, अ है, र है और ई है। तो मैं लिखते ऐसे, ये क है, ये अ है, ये र है और ये ई है, तो ये हो गया
करी। तो यही साउंड है, अपन पढ़ते हैं वैसे वो लिखते हैं, जैसे बोलते हैं वैसे लिखते हैं, वो साउंड सिंबल कहलाते हैं। इसलिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेटिक्स का उद्देश्य एकमात्र ये था कि अलग अलग भाषा होती है, लेकिन उसको अलग भाषा में इसको पढ़ने में डिफिकल्टी आ जाती है। तो हर स्पेलिंग के पीछे जो अच्छी डिक्शनरी होगी उसमें हर पीछे स्पेलिंग में साउंड लिखी होगी। ये साउंड के माध्यम से उसको अपन पढ़ सकेंगे कि वास्तव में इसका जो कैसे इसको यूज करते हैं। जैसे कि एक स्पेलिंग को बता देता हूं, मैंने लिखा है डन, DONE, तो यहाँ पे लिखा है डन, तो लिखेंगे ड और न, ये डन। तो बहुत सारे स्पेलिंग है, आपको मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि आप जब इस डिक्शनरी को खोलोगे और उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो अलग से फीलिंग्स होगा, तो लगेगा वास्तव में कितना गलत पढ़ते हैं और कितना सही पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है, लेकिन मैं आपको वर्ड दे देता हूँ, मैं आपको कल मुझे आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा उसको आपके किसके साउंड है। तो आपको प्रश्न ये है कि ये साउंड लिखा मैं ये तो मुझे हम बताना है कि आप मुझे बताओगे कि ये किस स्पेलिंग के साउंड है। तब तक के लिए आपको घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और लोगों से कम मिलिए, क्योंकि इस महामारी का कोई इलाज नहीं है। सुरक्षित जहाँ सुरक्षा है वही इसका इलाज है। और धन्यवाद, थैंक यू।